हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर मार्केट एनालिसिस वीडियो फॉर टुमारो। एंड कल फ्राइडे है। कल किस तरीके से हमने अपने ट्रेड्स प्लान करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में, फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। क्या मार्केट रिवर्सल ले रहा है यहाँ से, एंड क्या मार्केट अब बुलिश होगा, इसका भी हम डिस्कशन करेंगे। और उसके अकॉर्डिंग हम जो भी कल का और नेक्स्ट वीक का जो प्लान है वो भी यहाँ पे हम पहले डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, सो अच्छा, कल का जो भी जो भी ट्रेड्स बन रहे हैं, जो भी सेटअप बन रहे हैं, उसका डिस्कशन करने से पहले आज क्या क्या हुआ था, जो भी कल एनालिसिस वीडियो के बेस पे और बाकी जो भी ट्रेड्स बने थे आज, उसका डिस्कस करते हैं। और आपके जो भी अगर डाउट्स होते हैं तो वो भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर हम जो भी है आगे का डिस्कस करेंगे, राइट। सो कल देखो, मैंने आपको बताया था यहाँ पे निफ्टी का ट्रेड और बैंक निफ्टी का, दोनों का। सबसे पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी की। अब देखो, बैंक निफ्टी में हमारा ट्रेड बना था। मैंने आपको बताया था कि अगर बैंक निफ्टी हमारे इस लेवल को नीचे ब्रेकआउट देगा तो हम पुट की पोजीशन लेंगे। और यहाँ पे देखो, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। यहाँ पे हमने एंट्री ली रीटेस्ट पे। टारगेट हमारे यहाँ तक का था, करेक्ट। बट मैंने आपको यहाँ पे कैंडल जब ये वाली बन रही थी, रेड कैंडल जब ये रनिंग कैंडल थी, तो इसके क्लोज होने से पहले आपको मैंने टेलीग्राम पे अपडेट करके बता दिया था कि आप 70% क्वांटिटी कम से कम यहाँ पे बुक कर लो, एंड बाकी का स्टॉप लॉस अपना एंट्री पे लगा दो, ठीक है। और फिर आप ट्रेल कर सकते हो टारगेट का, क्योंकि यहाँ से रिवर्सल के चांसेस दिख रहे हैं। ये चीज मैंने आपको पहले ही टेलीग्राम पे अपडेट करके बताई, तो आई होप आप लोगों ने वो देख के इसमें प्रॉफिट अपना बुक कर लिया होगा। और ये छोटा मोटा टारगेट नहीं था। देखो, टारगेट वैसे इतना था, बट ये टारगेट देखो 300 350 पॉइंट्स का टारगेट था, जिसमें से हमें 200 पॉइंट्स का टारगेट मिला है। अब 200 पॉइंट्स का टारगेट छोटा टारगेट नहीं होता बैंक निफ्टी के लिए, बहुत अच्छा टारगेट है, काफी अच्छा इसमें प्रॉफिट हुआ है। सो इसको बिल्कुल भी हम वो नहीं कह सकते कि टारगेट आधा मिला है। बहुत अच्छा ट्रेड बना है ये वाला। उसके बाद देखो, लाइव मार्केट में फिर ये वाला एक ट्रेड बना था, और ये इस लेवल को वापस से ब्रेकआउट देके इतनी बुलिश कैंडल के साथ, और फिर उसके बाद यहाँ पे क्लोजिंग मिली, फिर रीटेस्ट पे फिर हमने ये ट्रेड लिया था इस लेवल तक के लिए। तो ये वाला ट्रेड रनिंग मार्केट में बना था, तो उसके बेस पे मैंने लिया था। ये कुछ यू नो क्या बोलते हैं, आपका एनालिसिस वीडियो के बेस पे उसका इसका कोई लेना देना नहीं था, राइट। एंड उसके बाद कुछ और नहीं बना। बाकी आप देख लो, मार्केट लेवल्स को फॉलो करता हुआ दिख रहा है। अगर हम बात करें निफ्टी की, तो देखो निफ्टी में क्या हुआ था, यहाँ पे जब ये ब्रेकआउट मिला था, तो मैंने आप जब यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, हमें यहाँ पे ट्रेड लेना था इस ब्रेकआउट पे। बट मैंने आपको बोला कि मैं ट्रेड नहीं ले रहा हूँ। रीजन क्या है कि मैं रीटेस्ट पे ट्रेड करूंगा। अब देखो, मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ उसके पीछे का। अगर मान लो इस ब्रेकआउट पे ही मैं ट्रेड लेता, तो क्या होता, स्टॉप लॉस और रिस्क रिवॉर्ड रेशो मेरा कैसा रहता, कुछ इस तरीके का। आप देख रहे हो रिस्क रिवॉर्ड रेशो कितना बेकार है। तो अगर मान लो यहां से रिवर्सल आता और मेरा लॉस होता, तो कितना बड़ा लॉस होता, बहुत बड़ा। तो मैं इसको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं ले सकता। फिर तभी मैंने आपको बोला था कि जब रिटेस्ट करने मार्केट अगर आता है ना यहाँ पे, तो मैं ट्रेड लूंगा। तो यहाँ पे मेरा काफी अच्छा ट्रेड बनता। बट ये मार्केट रिटेस्ट करने नहीं आया, तो ये ट्रेड फेल हो गया। मेरा मतलब, मैंने ट्रेड ये वाला मिस कर दिया। अगर आपने ये ट्रेड किया है उसके बावजूद भी, तो मुझे बता सकते हो। एंड बट ध्यान रखा करो, ऐसे ट्रेड्स का रिस्की बहुत ज्यादा हो जाता है ये, ठीक है। एंड उसके बाद देखो, एग्जैक्ट मार्केट हमारे लेवल से, जो मैंने आपको ये लेवल दिया था, एग्जैक्ट वहीं से ये टकरा के वापस ऊपर आया है। तो ये लेवल्स मैंने बाद में ड्रॉ नहीं किए, ये मैंने आपको लेवल्स पहले दे रखे थे। अगर आपने कल वाली एलसी वीडियो देखी तो आपको पता होगा। उसके बाद यहाँ पे ना मार्केट ने कुछ इस तरीके से एक डबल बॉटम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश की, तो वो ट्रेड हमारा बना था। मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पाता, तो बहुत छोटे से स्टॉप लॉस के साथ एज पर द सेटअप यहाँ पे हमारा इस लेवल तक का बड़े ही आराम से टारगेट दे दिया मार्केट ने, राइट। एंड उसके बाद जो भी हुआ, इतने सारे ट्रेड्स हो गए, एक ये ट्रेड और दो बैंक निफ्टी के ट्रेड्स। और अगर आपने ये वाला लिया हो तो 4-5 ट्रेड्स। मार्केट ने कितने बजे तक बना दिया, देखो यहाँ पे 10:30 बजे तक काम खत्म हो गया। और यहाँ पे भी 11 बजे, मतलब 11 बजे तक में आप सोचो कि 4 ट्रेड्स हमें मिल गए, वो भी इतने अच्छे अच्छे। तो उसके बाद अब वेट करने का कोई फायदा तो है नहीं। सो ट्रेडिंग मैंने क्लोज कर दिया। उसके बाद आपका कैसा रहा है दिन, इसके अकॉर्डिंग अगर आपको कुछ भी बताना है तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपका कैसा रहा दिन, ठीक है। ओके, सो फटाफट डिस्कस करते हैं अब कि कल का क्या हमारा यहाँ पे प्लान बनता हुआ दिख रहा है, कल के क्या ट्रेड्स बन रहे हैं, राइट। ऑलराइट, सो देखो, अगर आप सोच रहे हो कि मार्केट अब जो है रिवर्सल ले रहा है, यहां से मार्केट अब ऊपर जाएगा रिवर्सल लेके, सो मैं आपको एक सच्चाई बताता हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट यहां से रिवर्सल नहीं ले सकता, नहीं, आई एम नॉट सेइंग दैट। मैं आपको एक फैक्ट दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, मैं थोड़ा चार्ट को जूम आउट करता हूं आपके सामने, ठीक है। लेट मी जस्ट जूम आउट द चार्ट, और मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अब देखो, मार्केट यहाँ से क्या क्या हो रहा है, पूरा आप ये व्यू देख रहे होगे आप। देखो, मार्केट आया नीचे, पुल बैक लिया, नीचे आया, पुल बैक लिया, ये आया नीचे, पुल बैक लिया, ये आया नीचे, और ये पुल बैक ले रहा है। तो क्या अब भी आप इसको बोलोगे कि मार्केट जो है बुलिश है और यहां से रिवर्सल आएगा? बिल्कुल नहीं। अभी हम बिल्कुल नहीं बोल सकते ये। क्या पता ये भी एक पुल बैक हो, एंड मार्केट फिर यहां से कंटिन्यू हो,
राइट? हो सकता है कि थोड़ा सा और ऊपर जाए और फिर नीचे गिरे, बट क्या पता ये सच्चाई हो, मार्केट फिर से नीचे की तरफ और जाए, राइट? इट कैन बी, इट कैन हैपन। तो आप बिल्कुल भी ये अज्यूम मत करो कि मार्केट इज बुलिश नाउ एंड मार्केट विल गो अप एंड बेरिश अब नहीं रहेगा मार्केट, जो भी है आप, और आप अंधाधुंध कॉल की पोजीशन लेने लगो, हर बार मार्केट ओपन होते हैं हम कॉल की पोजीशन लेंगे क्योंकि मार्केट इज बुलिश नाउ, राइट? सो ऐसा नहीं, न्यूज हो चाहे कुछ भी हो, अगर आपको कई लोगों ने यूट्यूब पे बताया हो, तो मैं उस चीज के, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि वो गलत है, मैं कह रहा हूँ कि चार्ट पे जो हमें दिख रहा है उसके बेस पे मैं ट्रेड करता हूँ, हमेशा आपको बताया। तो चार्ट जो बताता है उसके बेस पे हम प्लान बनाते हैं, और चार्ट आप देखो आपके सामने क्या बता रहा है, पूरा आपको मैंने फैक्ट बता दिया यहाँ पे, राइट? कि चार्ट हमें क्या बता रहा है। सो उसके बेस पे हम प्लान आउट करेंगे और ये देखते हैं मार्केट बुलिश होता है कि नहीं होता, और कब होगा बुलिश मैं वो भी आपको बताऊंगा। फिलहाल हम डिस्कस करते हैं कि कल हमें ट्रेड कैसे लेना है, ठीक है? ऑलराइट, सो फटाफट से निफ्टी का डिस्कस कर लेते हैं पहले। देखो निफ्टी में क्या सेटअप बन रहे हैं। निफ्टी ना अभी अपने बहुत इंपॉर्टेंट वाले लेवल से थोड़ी दूर है, राइट? और मार्केट यहां से रिवर्सल हो चुका है। सो मार्केट जरूरी नहीं कि यहां से रिवर्सल आए, हो सकता है कि एक बार इस लेवल को टच करने भी आए, बिल्कुल पॉसिबल है, बट हमें जो है ऐसा नहीं लेना। हमें क्या करना है ट्रेड में, आपको बताता हूँ। देखो हमारे ये वाला जो सारे लेवल्स मैंने रिफ्रेश कर लिए हैं, करेक्ट? ये जो हमारा लेवल है विच इज 16, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको ये नंबर्स अच्छे से दिखें। एक गिव मी सेकंड। ओके, सो आई होप आपको नंबर सब क्लियर दिख रहे होंगे। ओके, सो देखो जो हमारा यहाँ पे निफ्टी की हम बात कर रहे हैं और टाइम फ्रेम हमारा 5 मिनट का है, ठीक है? और अच्छा एक चीज और, जो भी मैं आपको ट्रेड्स बता रहा हूं, मेक श्योर कि अगर आप मेरे एनालिसिस वीडियो के बेस पे ट्रेड लेना चाहते हो तो आप टेलीग्राम चैनल मेरा जरूर ज्वाइन करना। रीजन क्या है कि मार्केट में अगर मान लो टारगेट से हमें पहले एग्जिट करना पड़ जाए किसी कंडीशन में, जैसा कि आज हमारा बैंक निफ्टी में हुआ भी था, राइट? बैंक निफ्टी में हुआ भी था, यहाँ पे मार्केट जब नीचे आया था, इस पॉइंट पे नीचे आया था, तो हमारा टारगेट तो नीचे तक का था, राइट? बट यहां से मार्केट रिवर्सल हो गया, तो मैंने आपको अपडेट करके पहले बता दिया था कि यहाँ पे आप एग्जिट करो, मैक्सिमम लॉट्स अपने बुक कर लो, राइट? पहले बता दिया था आपको। सो इस तरीके के अपडेट्स देना बहुत जरूरी है और आप लोगों को सुनना बहुत जरूरी है। तो अगर कुछ भी कंडीशन चेंज होती है या फिर मार्केट में कुछ बिहेवियर चेंज होता है या फिर कुछ कर रहा है मार्केट डिफरेंट, या फिर कोई सेटअप फेल होने वाला है या फिर कुछ दूसरा सेटअप बनने वाला है, जो भी चीजें हैं, तो वो मैं आपको टेलीग्राम पे तभी के तभी अपडेट करके बता दूं। तो मेक श्योर कि अगर आप मेरे एनालिसिस वीडियो के बेस पे ट्रेड करने वाले हो तो टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन में है उससे ही ज्वाइन करना, कहीं और मत जाना बिल्कुल भी, ठीक है? बाकी काफी सारे फेक अकाउंट्स बने हुए हैं, तो डिस्क्रिप्शन चैनल से डिस्क्रिप्शन जो लिंक है उसी से ज्वाइन करना। ओके, अब फटाफट बात करते हैं कि क्या ट्रेड बन रहा है। तो निफ्टी में जो हमारा ये वाला लेवल है विच इज 16,949 का, 16,949 का, अगर निफ्टी कल इस लेवल को नीचे ब्रेकआउट देता है, कैंडल यहां पे क्लोज होती है, तो फिर आप रीटेस्ट पे पुट की पोजीशन ले सकते हो। पहला टारगेट बनेगा आपका ये वाला लेवल और फाइनल टारगेट बनेगा आपका ये लेवल, ठीक है? क्या बोला मैंने? कि अगर निफ्टी हमारे इस लेवल को विच इज 16,949, अगर निफ्टी इस लेवल को ब्रेकआउट देता है, कैंडल यहां पे क्लोज होती है, तो फिर आप रीटेस्ट पे यहां पे पुट की पोजीशन ले सकते हो और पहला टारगेट बनाओगे आप ये लेवल और फाइनल टारगेट बनाओगे आप ये लेवल, ठीक है? और ये लेवल जो है आपका 16,908 का है और ये लेवल है 16,850 का। तो अगर यहाँ पे आप एंट्री लेते हो और यहाँ तक का पूरा टारगेट मिलता है तो ये 100 पॉइंट्स का टारगेट है निफ्टी में, विच इज ह्यूज, राइट? आपको बताया कि ये कॉमन टारगेट बिल्कुल भी नहीं है। 100 पॉइंट्स का टारगेट बहुत ज्यादा होता है निफ्टी के लिए, तो बहुत अच्छा टारगेट है, तो इसको बिल्कुल भी छोटा मत समझना, राइट? अच्छा, इसमें जो भी यहाँ पे आप ब्रेकआउट पे ट्रेड लोगे इस रिटेस्ट पे, तो यहाँ पे जितने भी कम लॉट्स वाले लोग हैं जो 2-4 लॉट से ट्रेड करते हैं बस मैक्सिमम, सारे लॉट्स यहाँ पे एग्जिट करो, निकल जाओ, मतलब नहीं है आपको और ज्यादा, ठीक है? बट अगर ज्यादा लॉट्स वाले हैं तो आप ट्रेल कर सकते हो, और यहाँ पे लेकिन आप 70 to 80% क्वांटिटी बुक करोगे, उसके बाद ही आप ट्रेल करोगे यहां तक के लिए, ठीक है? ये चीज आप, और फिर यहाँ पे जब बुक करोगे तो अपना स्टॉप लॉस उसके बाद आप एंट्री पे लगाओगे। और जो भी मैं आपको ट्रेड्स बताता हूं तो उसका स्टॉप लॉस डायनेमिक होता है, वो थोड़ा सा आप कंडीशन बेस्ड स्टॉप लॉस अपना लगा लिया करो, क्योंकि मार्केट में वो जो ट्रेड है जो मैं आपको बता रहा हूँ नेक्स्ट डे मार्केट देगा, तो वो हमें नहीं पता किस तरीके से वो ट्रेड देगा। क्या पता मार्केट यहाँ पे साइडवेज ओपन होकर ट्रेड दे या फिर मार्केट कुछ अलग मूव करके दे ट्रेड, तो हमें नहीं पता, तो स्टॉप लॉस इसमें बताना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। वो आपको लॉजिकल स्टॉप लॉस थोड़ा बहुत भी अगर आता है तो आप स्टॉप लॉस यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो लगाना कैसे है, ठीक है? तो एक ट्रेड बन गया हमारा। उसके बाद देखो अगर यहाँ पे ना मार्केट एक डब्ल्यू पैटर्न अगर बनाता है यहाँ पे, जैसे आप देख रहे हो डबल बॉटम पैटर्न के चांसेस बन रहे हैं यहाँ पे, अगर मान लो मार्केट ही देख रहे हो इस तरीके से एक बनाता हुआ दिख रहा है, तो अगर मान लो यहाँ पे आता है तो आप
ये चीज ध्यान देना कि तुरंत मत लेना, क्योंकि बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि यहाँ पे डब्ल्यू बने, इसके चांसेस हैं बट बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो ये जो देख रहे हो बिहेवियर यहाँ पे मार्केट का कैसा है, किस तरीके की यहाँ पे कैंडल्स बनी और क्या मार्केट कर रहा है, सेम चीज अगर यहाँ पे भी होती है, कल मार्केट करता है, तो आप एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ कॉल की पोजीशन ले सकते हो इस केस में। ठीक है, टारगेट आप यहां तक का रखोगे। यहाँ पे अगर मान लो नीचे आता है मार्केट कैसे भी, और इस तरीके का बिहेवियर फिर से इस लेवल पे दिखाता है, और ये लेवल है आपका 16,852 का, इस तरीके का ही बिहेवियर दिखाता है, तो आप यहां पे इस पॉइंट पे कॉल की पोजीशन ले सकते हो छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। पहला टारगेट आपका बनेगा ये लेवल 16,908 का, फाइनल टारगेट बनेगा आपका ये लेवल 16,949 का। ठीक है, ये आपका एक ट्रेड बनेगा। कम लॉट्स वाले सारे लॉट्स यहाँ पे निकलना, लेके निकल जाना, बाकी आप ज्यादा लॉट्स वाले यहां तक के लिए ट्रेल कर सकते हो, बट यहाँ पे 70 to 80% क्वांटिटी बुक जरूर करनी है। सो ये आपका बनता है ट्रेड। देखो अगर मान लो यहां पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और मार्केट नीचे क्लोजिंग दे देता है, अगर इस लाइन के नीचे, इस लेवल के नीचे अगर मार्केट ब्रेक करके और कैंडल क्लोज हो जाती है, तब आप इस पॉइंट पे रिटेस्ट पे एक पुट की पोजीशन ले सकते हो। ठीक है, एंड ये आपका लेवल है 16,852 का। तो इस लेवल के नीचे ब्रेकआउट दे अगर आपका, तो रिटेस्ट पे पुट की पोजीशन, पहला टारगेट आपका ये बनेगा, फाइनल टारगेट पे आपका बनेगा ये लेवल, राइट। एंड यहां पे देखो क्या करना है आपको, ये लेवल आपका 16,852 का, यहां पे जब आप ट्रेड लोगे पुट की पोजीशन का, इस पॉइंट पे आते ही आप मिनिमम 80% क्वांटिटी बुक करोगे ही करोगे। ठीक है, जितना कम हो सके उतना ही लेके जाना, मतलब जितना कम लॉट हो सके उतना कम लॉट ट्रेल करोगे, मतलब मैक्सिमम क्वांटिटी जो है ना यहाँ पे आपको बुक करनी ही करनी है, क्योंकि मार्केट यहां से कहीं से भी रिवर्सल दे सकता है इस तरीके से। ठीक है, तो अगर इस लेवल के नीचे निफ्टी ब्रेकआउट देता है 16,852 के, तो आप पुट की पोजीशन लोगे, पहला टारगेट आप बनाओगे ये, और यहाँ पे 80 to 90% क्वांटिटी आपको बुक करनी ही करनी है, और फिर बाकी का आप ट्रेल कर सकते हो इस लेवल के लिए। ये लेवल आपका 16,800 और ये लेवल आपका 16,750, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, राइट। यहाँ पे एक डिसाइडिंग फैक्टर जो मैं बोलता हूँ हमेशा आपको, ये वो वाला लेवल है, तो यहाँ से रिवर्सल आएगा और काफी अच्छा आ सकता है। अगर यहाँ पे मार्केट आता है तो एक इस तरीके की अगर सिचुएशन बनती है, तो यहाँ पे आप कॉल की पोजीशन ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी आप कॉल की पोजीशन ले सकते हो सिंपली, और आप बिल्कुल इन लेवल्स के बेस पे ट्रेल करो। ठीक है, ये सारे लेवल्स आपको मैंने दे दिए हैं। सो ये सेटअप बनते दिख रहे हैं निफ्टी में। हाँ, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि अगर कुछ भी कंडीशन चेंज हो तो मैं आपको फटाफट से अपडेट करके बता दूं। अब देखो ऊपर की साइड अगर बात करें, तो ऊपर की साइड में अगर हमें कॉल की पोजीशन लेनी है, तो हमें वेट करना पड़ेगा। जो हमारा ये लेवल है 17,102 का, इस लेवल के अगर ऊपर निफ्टी ब्रेकआउट दे, तब आप यहाँ पे कॉल की पोजीशन ले सकते हो। कैंडल यहाँ पे क्लोज हो इसके ऊपर, तब आप यहाँ पे रीटेस्ट करते ही कॉल की पोजीशन ले सकते हो। पहला टारगेट आपका बनेगा ये लेवल 17,152 का, 17,156 का, राइट। एंड फाइनल टारगेट बनेगा आपका ये लेवल 17,200 का, और ये भी अगर पूरा टारगेट यहाँ तक का देता है तो 100 पॉइंट्स का टारगेट है, सो बहुत बड़ा टारगेट है, राइट। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम लॉट्स बुक कर लेने हैं, कम लॉट्स वाले सारे लॉट्स लेके निकल जाना, बाकी आप यहाँ तक के लिए ट्रेल कर सकते हो। तो ये आपका ट्रेड बनेगा। ओके, बस ये है, बाकी मैं ज्यादा अभी होप नहीं कर रहा हूँ मार्केट ऊपर जाए, थोड़ा सा साइडवेज जैसा आज मार्केट मूव कर रहा है ना, ये इस तरीके से हो सकता है कल भी मार्केट मूव करे, फिर अचानक से अगर गिरने वाला हुआ तो यहाँ से कभी भी गिर सकता है मार्केट, राइट। मार्केट बुलिश कब होगा? मार्केट बुलिश तब होगा जब हमारा ये जो लेवल है ना, ये वाला जो एरिया है ना, इसके ऊपर होल्ड कर जाए मार्केट, तब मार्केट के बुलिश होने के चांसेस रहेंगे। अभी मार्केट बुलिश नहीं होगा, ठीक है, होल्ड करना चाहिए लेकिन इसके ऊपर। बट फिलहाल हमें तो इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, उसके बेस पे हम सारे प्लान क्रिएट करेंगे। ऑलराइट, सो अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। देखो जो मैंने आपको निफ्टी में बताया, सेम वही चीज बैंक निफ्टी में हो रही है। अगर आप जूम आउट करके देखोगे लॉन्ग टर्म में, तो आपको वो चीज दिखेगी, राइट, जो मैंने आपको बताया था अभी कि मार्केट जो है इस तरीके से पुल बैक लेता हुआ नीचे गिर रहा है। तो वही सेम चीज बैंक निफ्टी में भी हो रही है, राइट। तो बैंक निफ्टी में आपको क्या करना है, देखो बैंक निफ्टी में पहला तो आपको सिनेरियो मिलेगा यहाँ पे, अगर कल बैंक निफ्टी इस लेवल के आसपास आता है और रिजेक्शन लेता है, राइट, रिजेक्शन लेता है यहां से, रिजेक्शन लेना चाहिए मार्केट, ऐसा नहीं कि आप आते ही टच करते आप ले लो, नहीं। यहां से अगर मार्केट इस लेवल पे रिजेक्शन लेता है, आप फिर पुट की पोजीशन ले सकते हो यहाँ पे इस लेवल के पास। ये लेवल आपका 39,500 का, इस लेवल के पास अगर बैंक निफ्टी आता है और यहां से रिजेक्शन लेता है इस पॉइंट से, तो आप पुट की पोजीशन लोगे। पहला टारगेट बनाओगे आप ये लेवल, ठीक है, ये लेवल आपका 39,500 का, ये लेवल है आपका 39,243 का, यहां तक का आपका टारगेट बनेगा, करेक्ट। उससे ज्यादा और नीचे मत जाना, क्योंकि फिर मार्केट कहीं से भी रिवर्सल दे सकता है, ये चीज मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ऑलराइट, उसके बाद अगर हम बात करें नीचे की साइड में,
सो अगर मान लो बैंक निफ्टी इस लेवल को नीचे ब्रेकआउट दे, ये लेवल आपका 38,988 का, अगर इस लेवल के नीचे ब्रेकआउट देता है बैंक निफ्टी, तो आप पुट की पोजीशन ले सकते हो यहाँ पे। कैंडल क्लोज होने के बाद रीटेस्ट पे आप पुट की पोजीशन ले सकते हो, एंड यहां तक का आपका टारगेट बनेगा, ये लेवल आपका 38,765 का, राइट। ये आपका ट्रेड बनेगा नीचे की साइड में। सिंपल सा माहौल है, यहाँ पे और कुछ नहीं करना। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो अगर आपको यहाँ पे डब्ल्यू बनता हुआ दिख रहा है, अगर ये आपको डब्ल्यू बनता हुआ, थोड़ा सा सही से बनाते हैं, अगर आप इसको एक डबल बॉटम की तरफ देख रहे हो, तो मैं इसको बिल्कुल नहीं देखना चाहूंगा। इसके चांसेस बहुत कम है कि यहाँ पे डब्ल्यू बनाए। निफ्टी में एक टाइम के लिए बना भी सकता है, हो सकता है वो पूरा टारगेट ना दे, बट निफ्टी में फिर भी बन सकता है। बैंक निफ्टी के मुझे चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। अब ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि बनेगा ही नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको चांसेस मुझे बहुत कम लग रहे हैं। मैं तो इसलिए मैं यहाँ पे कॉल की पोजीशन के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। मेरा यहाँ पे क्या रहेगा, इस लेवल के नीचे ब्रेकआउट देगा, हम पुट की पोजीशन लेंगे। ये लेवल आपका 38,988, आपका टारगेट रहेगा ये लेवल 38,765 का, ठीक है। अगर इस लेवल को ही ब्रेकआउट दे दे, इस लेवल को भी ब्रेकआउट देता है बैंक निफ्टी 38,765 को, अगर इस लेवल को भी ब्रेकआउट देता है, तो आप यहाँ पे पुट की पोजीशन ले सकते हो रीटेस्ट पे, ठीक है। और पहला टारगेट रहेगा आपका ये लेवल 38,608 का, एंड फाइनल टारगेट रहेगा आपका ये लेवल 38,435 का, ठीक है। ज्यादा लॉट्स अगर हैं तभी आप यहां तक के लिए वेट करना, कम लॉट्स है तो सारे लॉट्स यहाँ पे लेके निकल जाओ। और ज्यादा लॉट्स भी हैं तो इस लेवल पे आपको 80% क्वांटिटी कम से कम बुक करनी है। मैं जूम करके एक बार आपको दिखा देता हूँ। दो सिनेरियो हमारे यहाँ पे बन रहे हैं बैंक निफ्टी में। पहला तो है हमारा सिनेरियो, इस लेवल के ब्रेकआउट पे पुट की पोजीशन लेंगे यहाँ पे, और यहाँ तक का टारगेट बनाएंगे। ये लेवल आपका 38,988 और ये लेवल आपका 38,765। लेकिन अगर मान लो बैंक निफ्टी इस लेवल को भी ब्रेक कर देता है और कैंडल क्लोज हो जाती है, तो फिर आप रिटेस्ट पे यहाँ पे पुट की पोजीशन फिर से ले सकते हो। ये पहला टारगेट, और फाइनल टारगेट रहेगा आपका ये वाला लेवल। ये लेवल आपका 38,765 का, ये लेवल है आपका 38,608 का, और ये लेवल है आपका 38,435 का। कम लॉट्स वाले सारे लॉट्स यहाँ पे एग्जिट करके निकल जाना, उससे मतलब नहीं आपको बिल्कुल भी। ज्यादा लॉट्स है तब आप यहाँ पे मिनिमम 80% क्वांटिटी बुक करोगे और फिर आप ट्रेल कर सकते हो इस लेवल तक के लिए, ठीक है। ये आपका सिनेरियो बन रहा है बैंक निफ्टी में। अगर हम बात करें ऊपर की साइड में, कॉल की पोजीशन हमें कब लेनी है, तो देखो कॉल की पोजीशन में आपको बोलूंगा जब मार्केट बैंक निफ्टी इस लेवल को ब्रेकआउट दे, तभी हम कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। देखो मार्केट बैंक निफ्टी अगर हमारे इस लेवल को ब्रेकआउट देता है विच इज 39,700, तब आप कॉल की पोजीशन बना सकते हो और यहां तक का आप टारगेट कर सकते हो। इस अगर इसको ब्रेकआउट देता है, कैंडल यहाँ पे क्लोज होती है, राइट, कैंडल यहाँ पे क्लोज होती है, तो आप रीटेस्ट पे इस पॉइंट पे कॉल की पोजीशन ले सकते हो और टारगेट यहाँ तक का बना सकते हो। ये लेवल आपका लेवल है 39,700 और ये लेवल है 39,900 का, तो 200 पॉइंट्स का ये भी टारगेट है, तो छोटा टारगेट नहीं है, बहुत अच्छा ट्रेड बनेगा आपका ये वाला भी, राइट। सो बस ये सेटअप्स बन रहे हैं। बाकी अगर आपको वीडियोस पसंद आती है, लॉजिक्स पसंद आते हैं, तो कमेंट करके बताया करो कितना आपने प्रॉफिट किया, क्या किया। और अगर आप एक दूसरे के डाउट्स और जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो एक दूसरे को कमेंट्स में एक्सप्लेन कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो आप दूसरे एक दूसरे की। क्योंकि देखो मैं सबकी इंडिविजुअली हेल्प नहीं कर सकता हूँ, दैट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि काफी सारे आप हो। थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइस टू बी द पार्ट ऑफ बुल स्काउट गैंग, बट मैं सबको इंडिविजुअली नहीं बता सकता हूँ, तो आप लोग एक दूसरे को हेल्प कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए हो सो ज्वाइन द बुल स्काउट फैमिली। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ट्रेड लेना चाहो डेली, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना अगर आप मेरे एनालिसिस वीडियो के बेस पे ट्रेड करना चाहते हो। अच्छा, एक चीज और, जो आप लोग कोर्स के लिए बोल रहे थे, कोर्स तो सैटरडे को न्यू बैच शुरू होने वाला है। अगर आपको वो ज्वाइन करना है तो कर सकते हो, वेबसाइट पे ही ज्वाइन करना, वेबसाइट से ही ज्वाइन करना है आपको। अगर आपको कोर्स, अगर आपको इस तरीके से ट्रेड पसंद आता है, लॉजिक पसंद आते हैं, और आप काफी सारे मैसेज आ रहे हैं, तो आई एम सॉरी मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पाया हूँ, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तो मैं आपको इसलिए वीडियो में बता रहा हूँ क्योंकि काफी सारे मैसेज आए मेरे पास। तो ये वेबसाइट है www.bullscout.in। इस वेबसाइट से ही जाके आपको कोर्स बाय करना। अगर आपके पास कोई मैसेज आता है या ईमेल आता है, कुछ भी आता है कहीं पे भी, और आपको बोलता है कि बुल स्काउट का कोर्स ले लो आप, तो वो फेक है, बिल्कुल भी मैं नहीं हूँ। आपको कोर्स लेना तो आप सीधा इस वेबसाइट पे जाओगे, आपके पास कोई आएगा नहीं आपको बताना कि कोर्स ले लो, ठीक है। आपको खुद लेना होगा तो आपको सीधा वेबसाइट पे जाना, नहीं तो बाकी जितने भी ये सब फ्रॉड है, क्योंकि हमारे नाम से, बुल स्काउट के नाम से काफी सारे लोग फ्रॉड कर रहे हैं, फेक चैनल्स वगैरह चला रहे हैं, तो आप उनसे बच के रहो। सो ऑलराइट गाइस, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो and see you guys tomorrow. Thank you so much. All the best. Bye bye.